काफी थियरी पढ़ लिया हम लोगों ने, नाउन से संबंधित जितने भी थियरीज हो सकते थे। आज वो दिन है जहां पे हम लोग नाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो रहे होंगे वो सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो यस, निःशुल्क बैच का ये 20वां दिन है और नाउन का आखिरी क्लास 19th डे है, जहां पे नाउन के क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ नाउन को खत्म कर देंगे हम लोग। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा डे 21 जो होगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन को। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। आप सभी का स्वागत करते हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस पे। जैसा कि आपको हम बता रहे हैं नाउन एंड नंबर, तो नाउन एंड नंबर से रिलेटेड, नाउन में देखो दो चीज होता है, एक होता है नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केसेस। तो हम नाउन एंड केस नहीं पढ़ाते, हम प्रोनाउन पढ़ाने के बाद मेरे चैप्टर का नाम होता है नाउन, प्रोनाउन एंड केसेस, इसीलिए मैंने टेक्निकली लिख रखा है नाउन एंड नंबर। तो नाउन एंड नंबर से रिलेटेड जो भी एरर्स के सवाल हो सकते हैं या जो भी एग्जाम में आमतौर पे पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल अभी आपको हम कराने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके सारे सवाल। सबसे पहला क्या है भाई, कलर देख लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं, है ना। यस, ओके फाइन। देखो भाई, रामलाल बॉट 2 डजन्स मैंगोज। अब हम फटाक फटाक आप लोगों को आंसर बताते चले जाएंगे, थियरी काफी अच्छे से पढ़ा चुके हैं और लॉजिक बस बोल के समझाते चले जाएंगे। आप लोग समझ लीजिएगा कहां कहां पे क्या गड़बड़ है और क्या गड़बड़ नहीं है। रामलाल बॉट 2 डजन्स मैंगोज, क्या मसला है भाई? बिल्कुल, इसमें डजन्स और मैंगोज दोनों का दोनों क्या है? दोनों नाउन है। और आपको पता है कि मल्टीपल नाउन सेंटेंस में एक साथ लगातार आता है तो लास्ट वाला नाउन हो जाता है और बाकी सारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंगोज क्या है? नाउन है, और डजन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव में एस ई एस लगने का अधिकार नहीं है, इसलिए 2 डजन्स मैंगोज नहीं होना चाहिए था, 2 डजन मैंगोज होना चाहिए था। ठीक है बात। नेक्स्ट सवाल देखें आप। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड 85 रन्स इन फर्स्ट इनिंग। बताए थे आपको कि नाउन के तौर पे इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स हो जाता है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आप इनिंग की जगह पे इनिंग्स लिख रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क। जस्ट कल के लेक्चर में आपको वर्क के बारे में पढ़ा रहे थे कि जब भी वर्क का मतलब नॉर्मल काम धाम निकलता है उस समय वर्क अनकाउंटेबल ट्रीट होता है। अनकाउंटेबल यानी कि बाउंड टू बी सिंगुलर, चाहे कुछ भी कर लो, एक काम 1000 काम कुछ भी रहे उसमें एस ई एस नहीं रहेगा, और अनकाउंटेबल का मतलब आर्टिकल भी नहीं लगेगा। लेकिन यहां बेवकूफ बनाने के लिए क्या कर रहा है, केवल वर्क नहीं दिया है, होमवर्क दे दिया है। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि होमवर्क में होम भी नाउन, वर्क भी नाउन, लगातार मल्टीपल नाउन, तो लास्ट वाला नाउन होगा, मतलब वर्क नाउन होगा। और होम कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ? एडजेक्टिव की तरह। तो नाउन कौन मिला? वर्क। और बच्चों को जो होमवर्क मिल रहा है, द टीचर ऑफ इंग्लिश गेव हिम अ होमवर्क, उन्होंने बच्चे को होमवर्क दिया, तो वो वर्क कैसा काम है? वो नॉर्मल काम है या फिर रोजमर्रा में करने वाला काम है या फिर कोई क्रिएशन वाला काम है? तो रोजमर्रा की जिंदगी का काम है। तो जब भी वर्क का मतलब डेली एक्टिविटीज का काम निकलेगा उस समय वर्क अनकाउंटेबल ट्रीट होता है। आर्टिकल यहाँ पे और नहीं लगना चाहिए था। 3 नंबर में यही मसला था। 4 नंबर देखो, शी यूजेस अ गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। ये आपको हम नहीं बताए थे, अभी बता रहे हैं। मेरा स्टाइल है, शुरू से ऑफलाइन क्लास हो या कोई भी क्लास हो, हम कभी भी पूरा चीज क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं बताते हैं, कुछ डिस्कशन के थ्रू सिखाते हैं, ताकि जो लोग कंटिन्यू रहेंगे, जिनकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, उनको बेनिफिट हो। तो क्या कह रहा है भाई? हेयर्स। अब ध्यान रखो, दरअसल हेयर भी होता है और हेयर्स भी होता है। जब हेयर का मतलब इतना बाल हो, जैसे क्लिनिक प्लस वाला, वैस्मॉल वाला, घने सुनहरे लंबे मेरे बाल, वैस्मॉल ने किया कमाल, जिसको आप गिन नहीं सके, तो उस समय आप जब भी यूज करेंगे हेयर यूज करेंगे। और बाल का मतलब ऐसा बाल हो, दाएं बायां शाम और बीच में रेगिस्तान, बाइक पे चल रहे, बाल हवा में ऐसे ऐसे लहरा रहा है, उस तरह का अगर सेंस निकले तो वहां पे हेयर्स भी यूज करेंगे। हम क्या कह रहे हैं? हेयर भी होता है, हेयर्स भी होता है। बाल का मतलब इतना जिसको आप गिन ना सकें तो हेयर, और जिसको गिन लेंगे तो हेयर्स। तो यहाँ पे लिख रहा है कि गुड क्वालिटी का शैम्पू यूज कर रही है, मतलब बाल उसके अच्छे होंगे, तो आप गिन नहीं सकेंगे, इसलिए हेयर्स नहीं हेयर होना चाहिए था। 5 नंबर सवाल में क्या देख रहे हैं आप? डियर्स लिखा है। मैंने बताया था कि शीप और डियर चाहे कुछ भी कर लीजिए, उसमें कभी भी एस ई एस नहीं लगना चाहिए। तो यही मसला था इस क्वेश्चन में। क्या होता भाई? आप यहां पे डियर्स यूज नहीं करते, सिर्फ डियर हो रहा होता। नेक्स्ट देखिए आप, 6 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे।
एवरीबडी नोज दैट निग्रोज हैव कर्ली हेयर्स, कि सबको पता है कि निग्रो का जो बाल होता है वो कैसा होता है, कर्ली। अब अगेन वही बात, कर्ली होने के लिए बाल कितना होना चाहिए, एक की एक से अधिक, एक से अधिक मतलब गिन पाइएगा कि नहीं गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा, नहीं गिन पाइएगा तो हेयर्स नहीं होना चाहिए था, हेयर होना चाहिए था। 7 नंबर सवाल में आप देख रहे हैं, पटना इज द प्लेस ऑफ नाइस पीपल्स, पटना जो है वो अच्छे देश का जगह है कि लोगों का जगह है, जाहिर तौर पे अच्छे लोगों का जगह है। पढ़ाए थे हम जो इसके पहले हमारा 18वां या 19th जो लेक्चर था, 18वें दिन के लेक्चर में पढ़ाए थे कि लोग के सेंस में पीपल यूज करते हैं और देश के सेंस में पीपल्स। तो यहां पे आप क्या करते, पीपल्स की जगह पे पीपल यूज कर रहे होते। ठीक है बात। 8 नंबर सवाल देखिए, इवन चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री स्कूल आर असाइंड होमवर्क्स, एलिमेंट्री स्कूल में ही बच्चों को होमवर्क्स मिलता है। बात फिर वही है, क्या लिख दिया है, होमवर्क्स। बच्चों को होमवर्क मिलना एक डेली एक्टिविटी का काम है। होम से आपको परेशान नहीं होना है, होम तो एडजेक्टिव हो गया, टेक्निकली नाउन कौन है, वर्क्स, तो होमवर्क्स नहीं होमवर्क होना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे 9 नंबर, स्टेटिस्टिक्स आर, स्टेटिस्टिक में एस लगा है लेकिन आप उसको प्लूरल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का नाम चाहे उसमें पढ़ाए हैं सारा का सारा चीज, चाहे उसमें एस ई एस लगे अथवा ना लगे, दैट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, उसमें आर्टिकल नहीं लगता है और वर्ब सिंगुलर लगता है। लेकिन अगर वो ऑफ के पहले आता है तो द लग जाता है और वर्ब प्लूरल लगता है, पढ़ाए हैं हम। तो यहाँ पे फिलहाल ये ऑफ के पहले नहीं आया है, सब्जेक्ट का नाम बनकर गया है, तो स्टेटिस्टिक्स आर नहीं होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। 10 नंबर सवाल में देखो, ये भी हम पढ़ाए नहीं है, न्यूज, ध्यान रखिएगा, आर, तो न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल, और बॉर्न टू बी सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ही कोई चीज अनकाउंटेबल है तो बॉर्न टू बी सिंगुलर, तो इसका मतलब न्यूज आर नहीं न्यूज इज होगा। ध्यान देना, एस लगता है बट बावजूद इसके ये अनकाउंटेबल होता है, वो बॉर्न टू बी सिंगुलर होगा, न्यूज आर नहीं इज होगा। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स आर, फिर वही बात है, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट का नाम चाहे उसमें एस ई एस लगे अथवा ना लगे, अगर वो ऑफ के पहले नहीं आया है तो अनका सिंगुलर ट्रीट होगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑफ के पहले आएगा तो आर्टिकल लगेगा और प्लूरल ट्रीट होगा, पढ़ा दिए। तो मैथमेटिक्स आर नहीं होना चाहिए था, मैथमेटिक्स इज होना चाहिए था 11 नंबर में। 12 नंबर सवाल देखिए आप, 12 नंबर भी आप लोग को पढ़ा दिया गया है, आर्म्स गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स पहले होता था सिंगुलर बट अभी प्लूरल, तो आर्म्स इज नहीं होगा, आर्म्स आर होगा। 13 में दुनिया का हर वो चीज जो दो पार्ट से मिलकर बने, दोनों एक जैसा हो, एक भी पार्ट करप्ट तो सारा सिस्टम करप्ट हो जाए, तो उनमें एस जरूर लगता है। तो बायनोकुलर दूरबीन भी उसी का एग्जांपल है, बायनोकुलर्स है, सीजर्स है, सॉक्स है, शूज है, स्पेक्टेकल्स है, तो यहां बायनोकुलर नहीं बायनोकुलर्स होना चाहिए था। 14 नंबर में वही बात है, ट्राउजर भी दो पार्ट से मिलकर बनेगा, दोनों एक जैसा होगा, एक भी करप्ट होगा, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स होना चाहिए था। और जब ये ट्राउजर्स होगा तो वर्ब भी यहाँ पे वॉज नहीं होगा, वर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में द प्लस एडीजे प्लस नो नाउन वाला फॉर्मूला है, जब भी आप पूरे कम्युनिटी का बोध कराने के लिए एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो पूरे कम्युनिटी को बोध कराता है, उस सिचुएशन में द आवश्यक है। ये प्लूरल ट्रीट होता है, प्लूरल वर्ब लगेगा, लगाया है, लेकिन एडजेक्टिव में एस ई एस नहीं लगना चाहिए, तो रिचेस नहीं होता, रिच होता। इसको बनाने के लिए आपको उस फॉर्मूले को भी जानने की बहुत जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में एस ई एस लेने का अधिकार दो ही चीज को है, नाउन को और वर्ब को। यहाँ पे रिच एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एस ई एस क्यों ही लगा देंगे, तो द रिचेस आर नहीं द रिच आर होना चाहिए था। पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, एसबीआई पीओ का एक सवाल भी करवाए थे वहां पे, द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया इज नॉट गुड, ऐसा वाला करके। 16 देखो, मेनी सिटी, मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा और प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो मेनी सिटी नहीं होना चाहिए था, मेनी सिटीज होना चाहिए था, राइट। 17 नंबर सवाल देखें आप, 17 में क्या है, ऑल हिज कजन ब्रदर्स, कल ही के क्लास में आपको पढ़ा रहे थे कि कजन के साथ ना तो ब्रदर लगेगा ना ही सिस्टर लगेगा, तो ब्रदर्स हटा देंगे। 18 में रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाइंड द सीनरीज, सीनरी ज्वेलरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ये तमाम तरह के एग्जांपल्स, लगेज, फर्नीचर, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, एस ई एस नहीं लगता है, तो सीनरीज नहीं होना चाहिए था, सीनरी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पुलिस लिखा हुआ है,
पुलिस जो है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, तो इज नहीं होता, आर हो जाता। डेटा आपको पढ़ाए थे, डेटा जैसे लिखा है, जिस फॉर्म में लिखा है, खुद सिंगुलर है, खुद प्लूरल है, इसका मतलब डेटाज नहीं होगा, डेटा होगा। ठीक है बात। 21 नंबर देखो, फोर्स। एक चीज आपको पढ़ाए थे कि सैंड का मतलब रेत, सैंड्स मतलब रेगिस्तान, वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, आयरन मतलब लोहा, बट आयरन्स मतलब चेन, जंजीर, बेड़ियां। उसी तरीके से फोर्स का मतलब होता है बल, लेकिन जब फोर्स में एस लगाते हैं, फोर्सेस, तो उसका मतलब होता है सेनाएं, राइट। तो यहां पे कह रहा है कि भाई इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी, तो अपने ईमानदारी और बहादुरी के लिए कौन जाना जाएगा? भारतीय बल के भारतीय सेनाएं, सेनाएं। और सेना के सेंस में फोर्स नहीं होता है, फोर्सेस होता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन ऑफ द अक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। जज ने ऑर्डर दिया कि दोषी के लोहे को हटाया जाए कि दोषी के जंजीर को हटाया जाए। चेन और जंजीर, हथकड़ी वथकड़ी जो भी लगा हो उसको हटाया जाए। तो आयरन नहीं होना चाहिए था, आयरन होना चाहिए था। 23 नंबर में कह रहा है क्योंकि नॉट मास्टर, मास्टर यहां पे वर्ब है, फिजिक्स, मास्टर मतलब महारत हासिल करना वर्ब के तौर पे। तो कह रहेगा फिजिक्स में महारत हासिल तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उन सारे फॉर्मूला को नहीं रट लें जो इसको गवर्न करते हैं। क्या कर ले भाई? आप सारे फॉर्मूला को नहीं समझ ले जो इनको गवर्न करते हैं। खुद सोचो, तो फिजिक्स में मास्टरी हासिल करने के लिए वो कितना फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा? एक की एक से अधिक, तो एक तो नहीं ही होगा, एक से अधिक भी नहीं होगा। उस्ताद बनने के लिए सारा पढ़ना पड़ेगा, और सारा मतलब एक से अधिक मतलब प्लूरल, तो फॉर्मूला को प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ता, फॉर्मूले हो जाता। इससे रिलेटेड बचपन का एक बड़ा प्यारा सा इंसिडेंट है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ भी शायद हुआ होगा। बचपन में हम लोग सीखने पे ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, हमारा ध्यान रहता था गलती कैसे निकाल ले, नहीं। उसी में मैंने देखा था एक बुक आता था बचपन में, लिखा था फॉर्मूले ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम बड़ा दौड़ दौड़ के नाच के पापा के सामने, मम्मी के सामने चिल्ला के, देखो ना मम्मी इसमें गलत लिखा हुआ है, इतना बड़ा टीचर है, फॉर्मूला लिख रखा है इन्होंने, लेकिन इनको फॉर्मूला का स्पेलिंग ही नहीं पता है। तो गड़बड़ था, दरअसल वो सही थे। उस बुक में एक से अधिक फॉर्मूला होते थे, और एक से अधिक का मतलब प्लूरल हो गया तो फॉर्मूला नहीं फॉर्मूले होगा। तो यही मसला था, यहाँ पे फॉर्मूले कर देते आप। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर में, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन बताए थे। प्राइस मतलब होता है कीमत, कॉस्ट मतलब होता है लागत। A cost is something that a producer has to pay and price is something that a consumer has to pay। तो यहाँ प्रोडक्शन लिखा है मतलब प्रोड्यूसर के सेंस में यूज हो रहा है, तो आप यूज करेंगे कॉस्ट। क्या यूज करेंगे आप? कॉस्ट। 25 नंबर में क्या है? ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। कंपाउंड नाउन जिसमें कोई एक पार्ट प्रेपोजिशन हो, उसका पुल्लल बनाने के लिए प्रेपोजिशन के लेफ्ट वाले का पुल्लल बनाते हैं, ना कि राइट में जाते हैं। तो एस जो है वो लॉज में नहीं लगना चाहिए था, वो सिस्टर में लगना चाहिए था। ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, हम सब पढ़ा चुके हैं, बस हम आपको रेफरेंस दे करके आगे बढ़ रहे हैं। 26 नंबर में क्या है? विमेन आफ्टर विमेन। जब भी प्रेपोजिशन से दो सेम तरह का नाउन आपस में जुड़ता है, दोनों सिंगुलर होता है, तो विमेन आफ्टर विमेन नहीं, वुमन आफ्टर वुमन होना चाहिए था। 27 में क्या है कि वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स होना चाहिए था। 28 नंबर में क्या है? टू 10 रुपीज और नोट। तो फिर नोट भी नाउन, रुपी भी नाउन, मल्टीपल नाउन एक साथ आएगा तो लास्ट वाला नाउन, बाकी एडजेक्टिव। तो रुपीज नहीं रुपी होना चाहिए था, पढ़ाए थे आपको हम। और 10 रुपी का कितना नोट? 2 नोट, तो यहां भी नोट नहीं नोट्स होना चाहिए था। ठीक है बात। आगे देखेंगे आप 29 नंबर सवाल में। 29 में इसने क्या कर रखा है भाई? लिखा है 1000 ऑफ रुपीज। पढ़ाए थे आपको हम, स्कोर, डजन, फिर 100 से शुरू किए थे, 100, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी। ये कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में सही नहीं होगा। मतलब आप सिर्फ 1000 लिखेंगे तो सही नहीं है, या तो इसके पहले कोई नंबर लगाइए या आप इसके अंत में एस लगाइए। तो ये भी हम पढ़ाए थे कि अगर नंबर लगाते हो तो नाउन तुरंत आता है, और एस लगाते हो तो आगे फॉलोअप में ऑफ आता है। यहां फॉलोअप में ऑफ आया है, इसका मतलब केवल एस लगाया जाएगा। ठीक है बात। 30 नंबर देखिए, मशीनरी। फिर वही बात है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, तो मशीनरीज नहीं मशीनरी होगा, और यहां आर नहीं
इज हो जाएगा। 31 नंबर में क्या कह रहा है, 5000 रूपी। तो रूपी कितना, 5000। n प्लस जेड वाला कॉम्बिनेशन है कि n प्लस जेड के कॉम्बिनेशन में z कैसा होगा, यानी यूनिट कैसा होगा नंबर प्लस यूनिट के कॉम्बिनेशन में, वो तो नंबर पे डिपेंड करेगा, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, राइट। तो 5000 है मतलब एक से अधिक है, प्लूरल है, रूपी नहीं रूपीज। हालांकि वर्ब को छेड़छाड़ मत करना, लॉजिक पढ़ा चुके हैं, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। 32 नंबर देखो, 32 में वन ऑफ वाला एरर है। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर नहीं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स होना चाहिए था। जो भी हम डिस्कस करवा रहे हैं इसका पीडीएफ हम कल ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे, अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया हो तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो 7050721858, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं और मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वन ऑफ के बाद का नाउन क्या होगा, प्लूरल, तो लेसन नहीं होना चाहिए था, लेसन्स होना चाहिए था, ठीक है बात। 34 नंबर देखो, 34 में कह रहा है कि आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। आज मेरे को बहुत सारा काम करना है। पहला बात तो ये कि रोजमर्रा की जिंदगी का काम है, तो वर्क्स नहीं होना चाहिए था, वर्क होना चाहिए था। और एक और बात यह है कि मेनी लिखा हुआ है, मेनी तो लगता है काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में क्या लगता है, मच। तो मेनी वर्क्स की जगह पे मच वॉक होना चाहिए था। या अगर आप मेनी रखना चाहते हैं तो याद करो मिसचीफ एडवाइस इंफॉर्मेशन पढ़ाए थे कि अनकाउंटेबल है, बॉर्न टू बी सिंगुलर है, इसमें एस नहीं लगेगा, फिर भी इनका प्लूरल बनाना है तो एन एक्ट ऑफ अ पीस ऑफ लगा के काउंटेबल बना के प्लूरल बनाया जाता है। तो वर्क को भी काउंटेबल बनाने के लिए अ पीस ऑफ लगा सकते हैं आप, तो अब चाहे तो लिख सकते थे कि मेनी पीसेस ऑफ वर्क, ये भी कर सकते थे, लेकिन बेहतर है मच वर्क आप कर दें। 35 में क्या है भाई, शुगर जो है वो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल का एग्जांपल है, एस नहीं लगेगा, शुगर्स नहीं शुगर होगा। 36 में ऑल द चाइल्ड लिखा है, ऑल मतलब सारे, सारे मतलब एक नहीं, एक से अधिक मतलब प्लूरल, तो चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन होना चाहिए था। 37 में कैटल ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन आपका बॉर्न टू बी, ऑलरेडी वो प्लूरल होता है तो उसमें एस नहीं लगाएंगे, कैटल्स नहीं कैटल होगा। 38 में क्या है, 5 years old boys, है ना बात। तो फिर वही हम जो पढ़ाए थे आपको कि भाई क्या है, यहाँ पे ईयर्स भी नाउन है, बॉयज भी नाउन है। जब मल्टीपल नाउन आएगा तो बॉयज हमारा नाउन हुआ, ईयर्स क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव में एस नहीं लगना चाहिए, तो ईयर्स नहीं ईयर होगा। 39 में क्या है, पेजेस आफ्टर पेजेस, प्रीपोजिशन के लेफ्ट राइट में दो सेम तरह का नाउन होता है, दोनों एक जैसा होता है तो सिंगुलर होता है, तो पेज आफ्टर पेज होना चाहिए था। 40 में शी टेक्स पेन, तो अपने काम को करने के लिए वो दर्द नहीं लेती है, बल्कि अपने काम को करने के लिए वो कोशिश कर रही होती है, तो पेन का मतलब होता है दर्द और पेन्स का मतलब है ट्राई, अटेम्प्ट, कोशिश, पढ़ाए हैं। 41 में सीनरीज किसका एग्जाम्पल है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, बॉर्न टू बी सिंगुलर होगा तो सीनरीज नहीं होना चाहिए था, सीनरी होना चाहिए था। 42 में क्या है, वर्ल्ड नाउन, क्लासेस नाउन, होटल्स नाउन। जब मल्टीपल नाउन लगातार आएगा तो लास्ट वाला नाउन ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों एडजेक्टिव हो गया, तो भाई एडजेक्टिव में एस तो लगता नहीं है, तो वर्ल्ड क्लासेस होटल्स नहीं होना चाहिए था, वर्ल्ड क्लास होटल्स होना चाहिए था। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, 42 में क्या है, मिसचीफ एडवाइस इंफॉर्मेशन पढ़ा है हम लोगों ने, इसने इंफॉर्मेशन में क्या कर दिया है, एस लगा दिया है, तो गलत तो है, इंफॉर्मेशन नहीं होता, आप महज इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। अब एक और बात, 3 लिखने का मतलब इसने काउंटेबल बना दिया है, तो हम लोग पढ़े थे इंफॉर्मेशन को काउंटेबल बनाने के लिए पीस ऑफ जोड़ा जाता है, तो 3 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए था। ठीक है बात, तो एक जो इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा तही है, और पीसेस ऑफ भी ऐड कर देते, तो 3 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होता। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट देखेंगे 42 के बाद 43 नंबर, 43 के बाद 44 नंबर, वो 3 था ना उसमें, 43 था, 44 नंबर सवाल देखते हैं। 44 में क्या है, ऑल हिज ब्रदर इन लॉ, यही है,
ऑल का मतलब सारे, सारे मतलब एक नहीं, एक से अधिक मतलब प्लूरल। तो भाई ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन का एग्जांपल है, प्रीपोजिशन है, लेफ्ट वाले का प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो ब्रदर्स इन लॉ होना चाहिए था। 45 नंबर में फर्नीचर, लगेज, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ये सब सीनरी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, बॉर्न टू बी सिंगुलर होता है, एस नहीं लगना चाहिए, तो फर्नीचर्स नहीं फर्नीचर होना चाहिए था। 46 में लगेजेस, लगेज भी उसी का एग्जांपल है, लगेज, बैगेज सब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, तो बॉर्न टू बी सिंगुलर है, एस नहीं लगना चाहिए था, लगेजेस नहीं लगेज होना चाहिए था। पढ़ा चुके हैं सब। यहाँ पे टाउन्स आफ्टर टाउन्स, प्रीपोजिशन के लेफ्ट राइट में दो शब्द है, दोनों सेम है, तो दोनों सिंगुलर होगा, तो टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 48 नंबर सवाल में, द कैटल इन द ग्रेजिंग ग्राउंड वॉज टेरिफाइड, द कैटल इन द ग्राउंड ग्रेजिंग, ऐसा कुछ पता नहीं, जो भी हो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, द कैटल ग्रेजिंग इन द ग्राउंड होना चाहिए था, द कैटल ग्रेजिंग इन द ग्राउंड वॉज। खैर नाउन वाला अगर आप देखेंगे तो कैटल किसका एग्जांपल है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन का, तो बॉर्न टू बी प्लूरल होगा, तो यहां वॉज नहीं होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। नेक्स्ट 49 नंबर देखेंगे, दिस हाउस इज नॉट बिल्ट ऑफ स्टोन्स बट ऑफ लव, ये घर जो है केवल ईट पत्थर का नहीं बना बल्कि प्यार से बना हुआ है, तो अब ईट पत्थर घर में लग चुका है, और लग चुका है तो स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन होगा। 51 नंबर सवाल अब एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, बट हम दे दिए थे कि अगर आ जाए तो आप रेडी रहे लॉजिक के साथ। लेडी टेलर नहीं होगा, टेलरेस होगा। दरअसल होता क्या है कि हमारे यहाँ कॉमन जेंडर को फेमिनिन बनाने के लिए लेडी लगा देते हैं आप, तो ये टीचर क्या है ना, कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल है, अब उसका फेमिनिन बनाना है तो टीचरेस नहीं करते हैं आप, लेडी टीचर यूज करते हैं। डॉक्टर के लिए लेडी डॉक्टर यूज करते हैं, लेकिन आप वहां यूज करते हैं जिसका फेमिनिन नहीं होता है, जैसे लायन, अब लायन का थोड़ी कर देंगे लेडी लायन, नहीं, लायन का लायनेस होता है, टाइगर का टिग्रेस होता है, ठीक है बात। तो इसी तरीके से यहां पे अगर आप देखेंगे तो टेलर का फेमिनिन होता है टेलरेस, तो आप यहां पे क्या करेंगे, बस एक बार क्लिक कर दीजिए, आप यहां पे क्या करेंगे, लेडी हटा देंगे और टेलर को टेलरेस कर देंगे, ठीक है बात। 51 नंबर देखो, 51 नंबर में क्या है, द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, या ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले नाउन आता है, या आर्टिकल और प्रेपोजिशन के बीच में कोई एक शब्द आता है तो तय है कि वो नाउन होगा, तो नाउन के प्लेस पे आपने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, इंपॉर्टेंट तो एडजेक्टिव है, उसको इंपॉर्टेंस कर दीजिए। 52 नंबर में द पावर सप्लाइंग इन, इन क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले नाउन आएगा, और नाउन के प्लेस पे सप्लाई ऑलरेडी नाउन है, तो आप उसमें आईएनजी क्यों ही लगाएंगे, तो द पावर सप्लाइंग इन नहीं होना चाहिए था, द पावर सप्लाई इन होना चाहिए था। 53 नंबर देखेंगे, बस और क्वेश्चन थोड़ा सा है, 2-3 मिनट और। 53 में क्या है, वैक्सीन्स आर द, वन ऑफ लगा हुआ है, वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो वे नहीं होना चाहिए था, वेज होना चाहिए था। नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन का एरर इतना ही है, हालांकि एक और इसमें एरर है, वे नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा तो इफेक्टिवली नहीं इफेक्टिव होना चाहिए था, तो दो एरर था। फिलहाल वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होगा, वे नहीं वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई 54 में विदाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, नाउन के प्लेस पे इन्होंने लकीली लिख रखा है, तो एलवाई लग गया, मतलब बीमा करा लिया कि देखो ना भाई हम एडवर्ब हैं, तो क्या होना चाहिए था, लक, क्योंकि फिर लकी क्या होता है, ये एडजेक्टिव हो जाता है, तो रूट वर्ड है लक, दैट इज अ नाउन, इससे लकी एडजेक्टिव और लकी से लकीली एडवर्ब, प्लेस था नाउन का, आप यूज करेंगे लक। नेक्स्ट देखोगे, बस 2-3 मिनट और। नेक्स्ट है 55। 55 में क्या है भाई, वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, और हमेशा प्लूरल होता है, इसका मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। 56 नंबर में क्या है, द आर्टिकल है, इन प्रीपोजिशन है, आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बीच में कोई एक शब्द आए तो पक्का है कि वो नाउन ही होता है, या आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, प्रीपोजिशन के पहले नाउन आएगा, जैसे समझना है समझ लो। तो फॉल ऑलरेडी नाउन है, तो फिर आप उसमें आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, तो यहां फॉलिंग नहीं होना चाहिए था, महज फॉल होना चाहिए था। 57 नंबर में क्या है, द टू पार्ट डॉक्यूमेंट्री, टू पार्ट नहीं, टू पार्ट, हाँ ये ठीक है, एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इंपैक्टिंग, तो इट्स क्या है, एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, या फिर ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले नाउन आना चाहिए, और नाउन के प्लेस पे इन्होंने इम्पैक्टिंग लिख रखा है। इम्पैक्टिंग नाउन नहीं है बल्कि इम्पैक्ट है। तो इम्पैक्ट जब ऑलरेडी नाउन है तो आप उसमें आईएनजी क्यों लगाएंगे? आपको याद होगा कि हम लोग आईएनजी आमतौर पे कब लगाते थे? जब नाउन बनाना होता था तब लगाते थे। तो इम्पैक्टिंग नहीं होता 57 में, इम्पैक्टिंग के प्लेस पे इम्पैक्ट हो जाता। 58 नंबर देखें आप, 58 में दिया है सीवियर। सीवियर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। डैमेज में ईडी लग गया है। ईडी लगा हुआ शब्द क्या होगा क्या नहीं होगा, भाड़ में जाए, नाउन तो नहीं होगा, तो डैमेज की जगह पे आपको डैमेज लिखना पड़ता। 59 में क्या है? 10 माइल्स वॉक, माइल्स भी नाउन, वॉक भी नाउन, मल्टीपल नाउन आएगा तो लास्ट वाला नाउन, बाकी एडजेक्टिव। तो भाई माइल्स यहां एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव में एस कैसे ही लगेगा, इसलिए 10 माइल्स वॉक नहीं होता, 10 माइल वॉक होता। 60 नंबर क्वेश्चन हालांकि प्रोनाउन का है, समझा देते हैं, समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं तो प्रोनाउन पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। जैसे आपको याद है हम लोग पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जूरी, कमिटी, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। एक रहेगा तो सिंगुलर, बट जाएगा तो प्लूरल। तो यहाँ लिखाई है कि कमिटी डिवाइड हो गई है, मतलब प्लूरल, इसीलिए वर्ब भी लगाया है प्लूरल। तो नाउन के लिए प्रोनाउन भी क्या लगता है? प्लूरल। तो यहाँ इट्स नहीं होना चाहिए था, डियर होना चाहिए था। प्रोनाउन का सवाल यहाँ पे गलती से आ गया है, ठीक कर लेंगे आप। 61 नंबर में देखोगे, इंडियन पीपल्स नहीं, इंडियन पीपल, लोग के सेंस में पीपल और देश के सेंस में पीपल्स। तो किनको आप बहादुर और ईमानदार कह रहे हैं? भारतीय लोग को। तो पीपल्स नहीं होना चाहिए था, पीपल होना चाहिए था 61 नंबर में। 62 और 63 देखने का प्रयास करेंगे। 64 तो रिपीटेड है, 62 वाला ही रिपीट हो गया है। सूरदास को भारत का मिल्टन कहा जा सकता है। तो सूरदास का तारीफ हो रहा है मिल्टन का इस्तेमाल करके। प्रॉपर नाउन के पहले आमतौर पे आर्टिकल लगता तो नहीं है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल करके उसके पहले इस्तेमाल करते हैं तारीफ के लिए तो द लगाना पड़ता है। तो मिल्टन के पहले क्या करेंगे हम लोग? द लगा देंगे। 63 में मेनी के तुरंत बाद नाउन और वर्ब आता है तो प्लूरल होता है, लेकिन अगर उसके बाद अ या एन आ गया तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। तो नाउन तो सिंगुलर था बॉय, लेकिन वर्ब क्या होना चाहिए था? हैव नहीं, हैज होना चाहिए था। इसी के साथ नाउन चैप्टर का थियरी प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन दोनों समाप्त होता है। ठीक है बात। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। निःशुल्क बैच जो शुरू हुआ है ना, तो अंत तक चलते रहेगा, सतत जारी रहेगा। आपको सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसे से आपके पढ़ाई में बाधा आ रहा है तो यहां नहीं आएगा। कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो मेरा पेड बैच हुआ करता था उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। बस आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपके जो भी दोस्त मित्र हैं उनसे आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। ये कंप्लीट सीरीज हम डाल रहे हैं। तो लगभग निःशुल्क बैच का 20वां क्लास था ये, और नाउन का 19वां क्लास था। पहले दिन बेसिक्स में निकल गया था, इसलिए इस तरह से सेशन चल रहा है। अगली बार प्रोनाउन शुरू होगा और ऐसे करके धीरे धीरे सारे चैप्टर शुरू होंगे। सबका थियरी और क्वेश्चन ऐसे ही कराया जाएगा। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आपको। कीप शेयरिंग इट द मोस्ट विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।